अंतर्राष्ट्रीय मंदी दुनिया में पैर पसार रही है। इसका अंदेशा इसलिए भी सताने लगा है कि दुनिया की कई नामी कंपनियां पिछले कुछ अरसे में अपने यहां नौकरियों में भारी छंटनियों का ऐलान कर रही है। जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर का मालिक बनने के बाद करीब 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले करीब 4,400 कर्मचारियों को भी हटाने का ऐलान किया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने करीब 11,000 कर्मचारी हटाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 1,000 छंटनियां की हैं। कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेज़न भी 20,000 कर्मचारियों को हटा सकती है। ज़ोमैटो अपने करीब 3% कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रही है। पेप्सी भी सैकड़ों कर्मचारियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में बड़ा नाम बन चुकी बायजूस भी करीब 2500 कर्मचारियों को हटाने का ऐलान कर चुकी है। कंपनी के सीईओ बैजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में माफी मांगते हुए कहा कि बदले हालात में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। दरअसल कोविड से अभी दुनिया उभरी नहीं है कि मंदी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर लोगों की नौकरियों, वेतन और खरीद क्षमता पर पड़ेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-2023 के लिए अपनी ग्लोबल वेज रिपोर्ट में मुद्रा फीसदी और कोविड का लोगों की खरीद क्षमता और वेतन पर असर का आकलन दिया है। इसके मुताबिक जब से तुलनात्मक रिकॉर्ड उपलब्ध है, तब से पहली बार वैश्विक वेतन में रियल टर्म्स में गिरावट शुरू हो गई। 2022 की पहली 6 माही यानी कि 6 मंथली शुरुआत के 6 महीने में वैश्विक मासिक औसत वेतन यानी कि ग्लोबल एवरेज मंथली वेजेस में एक साल पहले के मुकाबले करीब 0.9% की गिरावट आई है। आईएलओ ने बीते 15 साल के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके हिसाब से दुनिया भर में जीवन स्तर में यह पहली सीधी गिरावट। यह गिरावट विकसित देशों में ज्यादा तेज देखी गई है, जहां महंगाई तेजी आनी पहले शुरू हो गई। G20 देशों में, जिनमें दुनिया के 60% सैलरीड वर्कर्स यानी कि जो लोग कमाते हैं उसके 60% लोग जहां रहते हैं दुनिया भर में, वहां विकसित अर्थव्यवस्थाओं यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में वेतन 2.2% प्रति वर्ष गिर रहा है, गिरावट दर्ज हुई। जबकि G20 देशों में उभरती अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमीज में वेतन वृद्धि सुस्त पड़ी है, लेकिन 0.8% के साथ वो अभी भी पॉजिटिव बनी हुई। एक और रिपोर्ट है जो आईएलओ ने एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022 के नाम से जारी की है। इसके मुताबिक एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2022 में करीब 2.2 करोड़ नौकरियां चली गईं। और अब बात करते हैं भारत की। वैश्विक मंदी का डर तो हमें भी सता रहा है और ऊपर से महंगाई अलग से मार रही है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत में नॉमिनल वेज जो 2006 में 4,300 के आसपास थी, 4,398, वो 2021 में 17,017 हो गई। नॉमिनल वेज क्या होता है ये बता दें, क्योंकि बड़ा हाई फंडा इकोनॉमिक मसला है तो ये ऊपर से उड़ जाता है। दरअसल नॉमिनल वेज यानी वो वेतन जो आपके हाथ में मिलता है लेकिन आपका रियल वेज नहीं है, क्योंकि इसमें महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। मैं आपको सैलरी दे दूं लेकिन अगर उसके अनुपात में अगर महंगाई भी बाहर बढ़ रही है तो फिर एक्चुअली आपके हाथ में कितना वेतन आया, वो चीज वो रियल वेज होती है। अगर आप रियल वेज निकालेंगे और देखेंगे कि महंगाई दर की वजह से वो नॉमिनल वेज से कम हो गया है, तो अगर आप भारत में वेतन के आंकड़ों में महंगाई को भी शामिल कर लें तो 2006 में जो वेतन वृद्धि 9.3% थी इंक्रीमेंट, वो 2021 में माइनस में चली गई है, 0.2% हो गई। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका वेतन सही मायनों में थोड़ा सा कम हुआ है बढ़ने के बजाय। भारत में वेतन वृद्धि का नेगेटिव होना कोरोना के बाद से शुरू हो गया। चीन में वेतन वृद्धि 2006 के 5.6% के मुकाबले 2022 में 2% रह गई। पाकिस्तान में 2006 के मुकाबले 2021 में वेतन वृद्धि -3.8% हो गई। तो क्या यह सब मंदी का असर है?
ये आंकड़े डराते हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर के महीने में आश्वासन दिया कि भारत के मंदी में जाने का खतरा 0%। There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. और आइए आप जानते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पूरे मसले पे, ले ऑफ, इस पर भारत का असर। अमीरुल्लाह खान साहब कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्योंकि कोई एक ने निकाला इसीलिए सब निकाल रहे हैं, और ये उन सब कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप निकालते हैं लोगों को तो आप ये सिग्नल दे रहे हैं मार्केट को कि हमारी हालत अच्छी नहीं है। उस वजह से ना उनकी स्टॉक मार्केट बढ़ती है, ना उनके खर्च कम होते हैं। इसी जब आप निकालते हैं लोगों को, वो ले ऑफ का जो कॉम्पेंसेशन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आपको कोई फायदा नहीं होता निकालने से, बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि साल भर के बाद आप फिर उन्हीं लोगों को ढूंढने लगेंगे और उन्हीं लोगों को हायर करने लगेंगे। उनको हायरिंग बोनस देना पड़ेगा, आपको उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा उनको ढूंढने के लिए, तब तक वो और महंगी जगह चले जाते हैं। तो उस वजह से बिजनेस सेंस तो नहीं बनता इस माहौल में इन कंपनीज को ले ऑफ करने का। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे लिए ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा जो लेबर बाहर जा रहा है वो इन बड़ी कंपनीज के लिए इन कंपनीज के लिए एक बड़ा सरमाया है। और चूंकि हम इन टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे हैं, हमारा लेबर यहाँ जाके इस वक्त बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर इस वक्त ले ऑफ्स होने लगे तो हमारे लिए हमारी ग्रेजुएट्स के लिए जो नए स्किल लोग हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज नहीं।